हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, जितने भी हमको वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, सबको हमने कौन से मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया हमने इस एक्सरसाइज के सबके बेस पे किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, ध्यान से समझना बस। ओके, देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है इसका। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखो, हमको दो नंबर दे रखे, ठीक है। एक तो क्या बता रहा है कि उनका जो डिफरेंस है दोनों नंबरों का वो कितना है? 26 है। पर एक नंबर थ्राइस है दूसरे नंबर के, मतलब 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, ठीक है, लेट मैं मानता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर, देखो दो नंबर है ना, फर्स्ट नंबर मान और एक फर्स्ट होगा एक दूसरा होगा, है ना। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर को मैं एक्स ले लेता हूँ, लेट सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर को मैं क्या ले लेता हूँ? वाई ले लेता हूँ, ठीक है। अब पहली चीज हम क्या बोल रहे हैं इसमें, वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है? थ्राइस है। तो ठीक है, तो एक नंबर जैसे मान लो, ठीक है, ये दूसरे वाले का मतलब इस वाले का कितना होगा? थ्राइस होगा, 3 × y होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान रहेगा मैंने क्या किया है, x = 3y, ठीक है। दूसरी चीज हमको क्या, ये तो एक इक्वेशन बन गई हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या बता रही है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस पता है किसको बोलते हैं? माइनस को बोलते हैं। ओके, तो इन दोनों को जो मैं माइनस करता हूँ, x - y करता हूँ, ओके, तो मेरे पास कितना बनता है? 26, ठीक है, तो इक्वल टू में 26। तो ये इक्वेशन हो गई मेरी दूसरी। अब इन दोनों में से देखो क्या करते हैं, हम पहले एक इक्वेशन उठाते हैं, पहली वाली। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो तो x = 3y, हम क्या करते थे इक्वेशन में, एक्स को ही अकेला छोड़ते थे ना, बाकी को उधर लेके आ जाते थे। तो देखो इसमें तो पहले से हो रखा है तो सही है हमारे लिए। अब इसको किस में पुट कर देंगे हम? दूसरी इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन को मैं उठाता हूँ यहाँ पर, ओके, x - y इक्वल टू में 26, ठीक है। और x की जगह मैं क्या रखूंगा? 3y, 3y - y इक्वल टू में 26। देखो प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा मेरे पास? 2y, 3y में से 1y माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू में 26। y इधर रहेगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, जब इसको तुम काटोगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 13। ये 13 जो है ना हम इसमें डाल देंगे, ओके। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, x = 3y, y की जगह क्या रखूंगा मैं? 13। x = 3 इंटू में 13, यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39, ओके। तो मेरा x भी निकल गया और y भी निकल गया, मतलब मेरा फर्स्ट नंबर भी और सेकंड नंबर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका जो लार्जर वाला एंगल है वो 18 डिग्री ज्यादा है छोटे वाले एंगल। मतलब देखो, हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इस तरीके से दो एंगल है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका जब हम सम करेंगे ना, जब प्लस करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है? 180 डिग्री। नाइन्थ क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे दो हमारे पास एंगल है। तो एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। तो जो बड़ा वाला है ना वो कितना, छोटे वाले में जब मैं 18 ऐड कर देता हूँ तो किसके बराबर आता है? बड़े वाले के बराबर आता है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपने, सबसे पहले हम क्या करना है, देखो फाइंड देम करना है, मतलब दोनों एंगल को हमें निकालना है, जिनको हमें निकालना होता है उसी को हम क्या ले लेते हैं? एक्स और वाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट लार्जर एंगल इक्वल टू में एक्स, जो बड़ा वाला है उसको मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। और लेट स्मॉलर वाला वाई, ठीक है। बड़े वाले को मैंने एक्स ले लिया, छोटे वाले को मैंने वाई ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर, जो बड़ा वाला है वो कितना ज्यादा है छोटे वाले से? 18 ज्यादा है। तो जो बड़ा वाला एंगल है एक्स, वो कितने बराबर? छोटे वाले में जब मैं 18 ऐड कर देता तो उसके बराबर है, ओके। ये चीज तुम्हें पता चली?
छोटे वाले में मैंने 18 प्लस कर दिया तो किसके बराबर आता है, बड़े वाले एंगल के बराबर आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1 हमारी। दूसरी इक्वेशन देखो, यहाँ पर पहले से ही बता रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जिनका सम कितना होता है, जब हम इसको ऐसे करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, अब क्या करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब यूज करते हैं तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो तो पहले से ही एक्स को अलग कर रखा है ना, हमें कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमारे लिए और आसान हो गया काम। करेक्ट। अब इसको किस में करते हैं हम, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इक्वेशन है हमारे पास उसको लेके आएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 180। ठीक है, एक्स की जगह क्या रखेंगे, वाई प्लस में 18। तो ये एक्स है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, वाई प्लस 18 प्लस का ये वाला वाई इक्वल टू में 180। ओके, अब देखो जो प्लस का 18 है सिर्फ नंबर है यहाँ पर, इस नंबर को उधर भेज देंगे और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, एक ये वाला वाई, दूसरा वाई और 180 माइनस में 18। ठीक है, वाई और वाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ना, इसका मतलब 1 है। ओके, तो 1 और 1 2, ये एक बार वाई आएगा। ओके, तो वाई प्लस वाई कितना हो जाता है, 2 वाई हो जाता है। 180 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 7 162। ओके, देखो 2 वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 81। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 81। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यू। तो अब देखो ये जो हमने यहाँ पर निकाला था पहले इक्वेशन में से, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, से आसान रहेगा हमारे लिए एक्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, तुम चाहो तो ना इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में भी रख सकते हो, वाई की वैल्यू हम, मैं यदि इसमें भी रखूंगा ना तो भी मेरा एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। बट हम ना इसको रखेंगे क्योंकि इजी हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा सा। तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18, तो वाई की जगह क्या रखूँ मैं, 81 प्लस में 18। ठीक है, 81 प्लस में 18 कर लो, कितना आएगा, 8199। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 99। ओके, कोई डाउट तो बताना मेरे को। देखो अब जो थर्ड पार्ट है ना हमारा, वो क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. एक कोच है क्रिकेट टीम का, ठीक है, और वो क्या करते हैं, 7 बैट और 6 बॉल को खरीदते हैं। ठीक है, 7 बैट और 6 बॉल, उसका उनका कितना रुपए पड़ता है, 3,800 रुपए। ठीक है, उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल को खरीदते हैं, तब उनका कितना पड़ता है, इतना। तो ये पूछ रहा है कि एक बैट का और एक बॉल का कीमत कितना है। ठीक है, वो प्राइस हमको निकालना है। तो हमें सबसे पहले जो हमको निकालना होता है ना, हम इसी को एक्स और वाई मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट। ओके, इसको मैं एक्स लेता हूँ, और सेम चीज, लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल, यही निकालना है ना हमें, एक बैट और एक बॉल का प्राइस। तो इसको मैंने एक्स और वाई मान लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या यहाँ पर दे रखा है, 7 बैट, 7 बैट, 7 बैट, बैट को क्या लेंगे, एक्स। ठीक है, प्लस में 6 बॉल, बॉल क्या है हमारे पास, वाई। ये टोटल कितना पड़ता है हमारे पास, 3,800। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, 3 बैट्स, 3x प्लस में 5 बॉल्स। ठीक है, और ये कितना पड़ता है हमको, RS इतना। अब तुम्हें पता होगा हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, पहले इक्वेशन को उठाते हैं, उठा लेते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, 7x प्लस में 6y इक्वल टू में 3,800। करेक्ट, यहाँ मैं x को एक तरफ रखूंगा, बाकी सबको उधर की साइड लेके चले जाऊंगा, है ना। तो ये प्लस का 6y है, उसको मैं इक्वल टू के उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 6y बन जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये, तो ये 6y प्लस का था तो अब माइनस का बन गया। करेक्ट, ऐसा कुछ। अब देखो 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, क्योंकि मेरे को x तो अकेला चाहिए, है ना। तो x इक्वल टू में 3,800 माइनस 6y और डिवाइड में हो गया हमारा 7। तो यहाँ पर से x की वैल्यू हमारी जो टेम्पररी वैल्यू है कि नहीं, कुछ टाइम के लिए है बस, इसको बना देंगे। अब आपको पता है इसको कहाँ डालते हैं हम, सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन को मैं यहाँ पर उतार देता हूँ, 3x प्लस में 5y इक्वल टू में 750, इतना रुपीज। ओके, अच्छा ये जो मैं यहाँ पर बनाया है मैंने, ये तुम भाई पेपर में और अपनी नोटबुक में मत बनाना स्कूल की। ओके, अब देखो एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, ये पूरी की पूरी। ठीक है, एक्स की जगह पे मैं रख दूंगा 3 का 3, एक्स की जगह पे क्या आएगा मेरे पास, ये कुछ नंबर,
प्लस का 5y इक्वल टू में, ठीक है। अच्छा 3 देखो इसके साथ इंटू हो रहा है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि ऊपर नीचे कट रहा होता तो मैं काट देता, लेकिन यहाँ पर 7 तो नहीं कटेगा। ओके, तो ये क्या होगा, ये इसके साथ भी इंटू होगा और माइनस करके 6y के साथ भी इंटू, मतलब एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। इसका ध्यान रखना। जब मैं इसको 3800 से इंटू करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 11400, ठीक है। और 6 के साथ करूंगा तो कितना आएगा, 18y। नीचे मेरे पास क्या रहेगा, 7 रहेगा, है ना। प्लस का 5y इक्वल टू में 750। अच्छा ध्यान से देखो तो ये 5y और ये वाला, ये एक फ्रैक्शन की तरह है। यदि मैं 5y के नीचे 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पर दो नंबर दिखेंगे, ये दो हमारे पास, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। और तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जब हम इनको प्लस करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर के लिए हम एलसीएम लेते हैं 7 और 1 का। फ्रैक्शन तो कर रखा है ना आपने काफी बार, 7 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 7 की टेबल में 7 1 पे आता तो इसके न्यूमिनेटर को 1 से इंटू करते थे, है ना, इसको 1 से इंटू। और यहाँ पर देखो 1 की टेबल में 7 7 पे आता है तो ऊपर इसको 7 से इंटू कर देंगे। तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी ऊपर, बिल्कुल एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर 7 5 जो 35y बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना कि 35 कैसे आया। और यहाँ पर ये 7 यहाँ डिवाइड में है अभी, और ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, है ना। मेरे पास कुछ ये वाला नंबर आ जाएगा, 35y इक्वल टू में 15 इंटू में 7, ठीक है। अब जब मैं इसको 7 से इंटू करता हूँ, ठीक है, तब मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, इसको इंटू करने पे वैल्यू आती है इतने कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, 35 में से 18 चले जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पर, 17y। प्लस का 17 क्योंकि 35 बड़ा है, और 11400, 17y प्लस का, ओके। अच्छा देखो इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। इसको उधर भेज दूंगा तो माइनस में हो जाएगा ये। मेरे पास 17y इक्वल टू में 12250 माइनस 11400, ये आ जाएगा, है ना। इसमें से तुम इसको माइनस कर लोगे, करेक्ट। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 17y इक्वल टू करके, यहाँ पर बचेगा आपके पास 850, ठीक है। अब देखो 17y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो y इक्वल टू में 850 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 70। इसको देखना यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। क्या क्या मैंने 17 यहाँ नीचे चले गया, 850 के नीचे चले गया, ठीक है। अब जब तुम इसको काटोगे ना तो ये कितने पे कट जाएगा, 50 पे। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चलता है कि y की वैल्यू कितनी है, 50, ठीक है। अब देखो ये 50 जो आई, ये क्या है आपकी प्राइस ऑफ 1 बॉल, ठीक है। तो तुमने आंसर में प्रॉपर लाइन लिखनी है कि प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू में 50। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है आपने, ओके। अब देखो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर इसमें डालूंगा, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में उठा लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू, 3800 माइनस 6, और वाई की जगह क्या रखूंगा मैं, 50। नीचे क्या मेरे पास 7। अब जल्दी से सॉल्व करो इसको, 6 को फिर 5 से इंटू करो, कितना आएगा 35, और ये 0, 350 अपॉन में 7। तो जब मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है, जल्दी बताओ। इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 5, 8 बचती है 5, ऐसा कुछ, यही बचेगा। अरे भाई यहाँ पर एक चीज गलत कर दी भाई हमने, ये ना 6 5 जो 35 नहीं, 6 5 जो 30 होना चाहिए, है ना, 300। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, 7 से कट जाएगा, कितने पे कटेगा, 500 पे, ठीक है। 7 5 जो 35, और ये पीछे के दो जीरो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, 500। करेक्ट, ध्यान से करना क्वेश्चन को, एक बार वापस से देख लेना, एक बार रिपीट करना है इसको, ओके। और x क्या है हमारे पास, प्राइस ऑफ 1 बैट। तो ये लाइन लिखनी है तुमने, तो प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू करके 500 रुपीज। ये किस में था भाई, रुपीज में, ठीक है। यहाँ पर भी ये कितना में था, किस में था, रुपीज में था, वाई की वैल्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, देखो। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. देखो एक शहर में जो टैक्सी चलती है, ठीक है, वो क्या करती है, पर किलोमीटर का चार्ज तो लेती है, और साथ में एक फिक्स चार्ज भी लेती है। कोई भी उस कस्टमर उसकी टैक्सी में बैठता है ना, टैक्सी में जब बैठता है तब उसको देना ही देना पड़ता है किसी भी हाल में।
और उसके अलावा भी जब वो जितना किलोमीटर उसको चलना पड़ता है ना, उसके भी वो पैसे भरता है। ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इतना, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पे इतना, एंड व्हाट आर द फिक्स चार्ज। और उसके बाद हमें क्या निकालना है इसमें, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, द चार्ज पर किलोमीटर एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ओके, देखो जो फिक्स चार्ज है वो भी बताना है, और पर किलोमीटर का कितना चार्ज है वो भी बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर तक का कितना लगेगा। ओके, तो जो हमको निकालना है, मान लो फिक्स चार्ज जो लगता ही लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट फिक्स चार्ज, इन्हीं को हम एक्स वाई लेंगे, है ना, इक्वल टू एक्स, एंड लेट पर किलोमीटर चार्ज, चार्ज लिख लो या चार्जेस लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, इक्वल टू वाई। ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या बोलता है ये, इसका डिस्टेंस, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है कोई, मतलब कोई जैसे किसी को 10 किलोमीटर जाना है, तो सबसे पहले जब उसको जाना होगा तो एक तो फिक्स किराया लगेगा उसका, जो टैक्सी में बैठा है। उसके बाद हर एक किलोमीटर का, तो जो पर किलोमीटर का वो कितना है, वाई, तो 10 वाई, ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए जो वाई रुपीज उसको लगेगा, कितना पड़ता है इसको, 105, इतना रुपीज पड़ता है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारी, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए फिक्स्ड वाला तो लगेगा लगेगा, और 15 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 155। ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई के हमारे पास फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज, और फिर 25 पे निकाल लेंगे। ठीक है, 25 किलोमीटर में कितना लगेगा। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को उठाएंगे। इसमें से देखो तो ध्यान से, मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू मैं 105, प्लस का 10 वाई उधर हो जाएगा तो माइनस का 10 वाई बन जाएगा, 105 माइनस का 10 वाई, करेक्ट। ये हमारा हो गया बॉक्स, टेम्पररी वैल्यू जो निकाल रखी है ना। इसके बाद क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं, करेक्ट। एक्स प्लस में 15 वाई इक्वल टू में 155। ठीक है, और एक्स की जगह क्या रख दूं मैं, 105 माइनस का 10 वाई प्लस में 15 वाई इक्वल टू 155। ठीक है, वाई वाला वाई के साथ सॉल्व होगा, है ना, और ये खाली नंबर जो है नंबर के साथ, तो 185 को मैं उधर भेज देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 गया तो 5 बचता है, और 155 में से 105 माइनस, ये प्लस था तो इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको जब मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचता है, यहाँ पर 50। अब देखो 5 वाई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो इसको तुम काट लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ से वाई कितना आ गया मेरे पास, 10, करेक्ट। वाई क्या था हमारे पास, पर किलोमीटर चार्ज। अब एक्स कैसे निकालोगे, ये वाली इक्वेशन रख देंगे हम, है ना, तो हमारे एक्स भी निकल जाएगा, 105 माइनस 10, और वाई की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, 10, 10 10 100, इंटू करेंगे इसको, माइनस का साइन रहेगा, 105 इक्वल टू में एक्स, प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 5। तो ये रुपीज है हमारे पास, ठीक है, 10 रुपए है, 5 रुपए, क्योंकि किराया है ना ये, है ना, कितना प्राइस लग रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया। अब कितने का निकालना है, 25 किलोमीटर का, किसी को 25 किलोमीटर तो जाना है, तो सबसे पहले तो उसका फिक्स किराया लगेगा, है ना, प्लस में 25 इंटू वाई, हर एक किलोमीटर का लगेगा, 25 किलोमीटर के लिए भी लगेगा, तो ये कितना बनेगा, करेक्ट। तो एक्स की जगह रख दो 5, प्लस में 25, और वाई की जगह रख दो अपना 10, करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 250, प्लस में 5, क्या इसको तो 300 रुपीज। ठीक है, कितने किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए। ये हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट देखो, कोई डाउट मेरे से पूछ लेना, ओके। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. हमें फ्रैक्शन बतानी है। न्यूमिनेटर में हम दो को जब ऐड करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अच्छा, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही मानेंगे, लेट द न्यूमिरेटर इक्वल टू में एक्स, और लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। इसी से तो फ्रैक्शन बनेगा आपका, है कि नहीं।
अब देखो पहली चीज क्या बोलता है पहली इक्वेशन में, यदि मैं दो ऐड करता हूँ किसमें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर जैसे क्या है एक्स, इसमें मैं दो प्लस कर देता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर जो है वाई, ठीक है, इसमें भी मैं कितना प्लस कर देता हूँ, टू प्लस कर देता हूँ। फिर मेरे पास कितना बनता है, 9/11, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंपल लेके आएंगे हम, ठीक है। अच्छा ये देखो पूरा का पूरा साथ में, ठीक है, y+2 साथ में, यहाँ पर x+2 साथ में, ठीक है। ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई, करेक्ट। या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो यहाँ पर। तो 11 को मैं इधर लेके जाता हूँ, x+2, और इधर क्या हो जाता है मेरे पास, y+2, ठीक है। अब देखो 11 दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाई, 9 भी यहाँ पर दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 11x प्लस में 22, इधर कितना आ जाएगा, 9y प्लस में 18, करेक्ट। तो प्लस का 22 भी उधर लेके चले जाओ, कितना आ जाएगा फिर मेरे पास यहाँ पर, माइनस का 22। तो 11x इक्वल टू में 9y प्लस माइनस माइनस 22 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई तुम्हारे पास, 4 बचेगा माइनस का। चलो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 अब, ठीक है। मतलब इसी को तो सिंपल सॉल्व करके निकाला है हमने, है ना, कुछ चेंज थोड़ी किया है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, एक बार दूसरी इक्वेशन को भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब मैं 3 ऐड करता हूँ, ठीक है, कितना ऐड करता हूँ, 3। आप बुक में क्वेश्चन देखना है इसको साथ साथ, ठीक है। अब मान लो हमारे पास न्यूमरेटर में 3 ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करता हूँ, तो अब मेरे पास कितना बनता है, 5/6। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है ना, इसको भी सिंपल ऐसे एक लाइन में लेके आऊंगा मैं। तो यहाँ पर 6 डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर x+3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, x+3, ऐसे कुछ हो जाएगा, x+3, करेक्ट। अब देखो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस में 18, तो करोगे तो 5x प्लस में 15, ठीक है। अब नंबर को नंबर वाले के साथ लेके आ जाते हैं हम। सॉरी यहाँ पर एक चीज गलत कर दी मैंने, y लिखेंगे ना, ये तो डिनोमिनेटर है। तुम लोग बताते भी नहीं हो मेरे को कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ यहाँ पर। ध्यान दिया करो भाई, छोटी छोटी चीज से फिर मिस्टेक हो जाती, फिर आंसर निकलता नहीं है ना। 5y हो गया यहाँ पर, ध्यान देना ये y है, ओके। अब देखो जो प्लस का 18 है उसको मैं उधर लेके चले जाऊंगा, 6x प्लस में 5y प्लस का 15 और माइनस का 18, करेक्ट। देखो नंबर नंबर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 15 का 3 बचेगा, बड़ा 18 है तो माइनस का साइन, 5y इक्वल टू में 6x करेक्ट। तो ये मेरी क्वेश्चन नंबर दूसरी हो गई। अब क्या करते हैं हम, जल्दी बताओ मेरे को। हम पहली इक्वेशन उठाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर ही सॉल्व करता हूँ, आप अगले पेज पे सॉल्व करना, ओके। 11x इक्वल टू में 9y-4, इस वाले में से मैं x को अकेला छोड़ूंगा बस, है ना। 9y-4, 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड। तो ये हो गया हमारा पहला बॉक्स, करेक्ट, जो x का हम अकेला छोड़ के बनाते हैं ना। अब इसको किस में फिट करने वाला हूँ मैं, दूसरी इक्वेशन में, करेक्ट, इस वाली इक्वेशन में। तो अभी तो एक्स वाई निकलेगा, 6x इक्वल टू में 5y-3, करेक्ट। x की जगह क्या रखूं मैं यहाँ पर, थोड़ा अच्छे से और थोड़ा बिल्कुल दिमाग खोल के देखना भाई इसको, ठीक है। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आंसर फिर गलत आ जाता है और फिर टीचर मार्क्स काट देंगे, करेक्ट। तो इसलिए अच्छे से कैलकुलेशन करनी है। देखो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ओके, दोनों के साथ। ऊपर नीचे कट नहीं रहा है इसलिए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है ना, ये इधर 6 है इधर 11 है तो नहीं कटेगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ओके। 9 6 54 और 4 6 24, ठीक है। और नीचे कितना है मेरे पास, 11, इधर क्या 5/-3, 11 यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, कितना आएगा 54/-24, और ये 11 यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा दोनों के साथ, 5/और 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 11, ओके। अब जब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है, 54/-24 इक्वल टू 11, एक बार 5y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 55y, और एक बार 3 के साथ होगा, प्लस माइनस 11 प्लस का है, 3 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 11 3 जा 33। अब क्या करते हैं हम लोग करते हैं भाई वाई वाले को वाई के साथ लेके आते हैं और सिंपल नंबर को सिंपल नंबर के साथ, है ना। तो यहाँ पर चलो किसको इधर लेके आऊं मैं, चलो 55 को इधर लेके आता हूँ मैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। चलो इसमें कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट देखना ध्यान से, 54y
-24 इक्वल टू मैं 55 बाई -33। मैं 55 को इधर लेके आ रहा हूँ, -24 को उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास, ऐसा कुछ आ जाएगा नंबर 33 प्लस का 24, करेक्ट। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ मेरे पास y बचेगा, और किसका बचेगा, माइनस का। इधर भी प्लस माइनस माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 9, और किसका बचेगा, माइनस का। ओके, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों तरफ जब माइनस आ जाता है ना, तो इसको क्या कर सकते हो तुम लोग, काट सकते हो। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9 आ गई। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर x कहाँ पर डालेंगे इस y की वैल्यू, अब हमें x निकालना है ना, इस वाली में जो हमने बॉक्स बनाया था। क्या था बॉक्स, x इक्वल टू में 9y-4 अपॉन में 11, यही है। अब y की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, 9 लिखने वाला हूँ। x इक्वल टू, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 अपॉन में 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 9 जो 81 -4 अपॉन में 11, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 81 में से 4 माइनस करोगे तो 81 में से 4 माइनस करोगे तो आएगा आपके पास, सॉरी 77। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11, ठीक है। 11 से 77 कितने पे कटेगा, 7 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 7। यहाँ पर से x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, करेक्ट। x y क्या थे हमारे पास, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर x था, तो x हो गया 7 और डिनोमिनेटर 9 है, तो ये हो गया। तो ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। ओके, जो क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। अभी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? Okay, देखो जैकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज पूछ रहा है हमसे, और उन्होंने बताया क्या है हमको कि 5 साल जो है, 5 साल बाद जैकब की जो एज है, ठीक है, वो 3 गुनी ज्यादा होगी उसके बेटे से, और उसी की एज 5 साल पहले 7 गुनी ज्यादा थी उसके बेटे से। देखो ऐसे करके समझ नहीं आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अभी इसमें देखो कॉपी में। सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को निकालना क्या है, ठीक है, साथ साथ करेंगे। निकालना क्या है, यहाँ पर आराम से हमें पता चल जा रहा है, आसानी से पता चल जा रहा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज पूछ रहा है किसकी, जैकब और उसके बेटे की, करेक्ट। तो इनको पहले एक्स वाई मानते हैं, उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ मैं। लेट द एज ऑफ जैकोब, ठीक है, एक्स ईयर्स कुछ भी नंबर हो सकता है ना। लेट द एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की भी कुछ एज होगी, करेक्ट, वाई ईयर्स, इतना हो गया। अब कब की बात करता है ये बात करता है जैकोब 5 साल बाद की, ठीक है, आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years मतलब कि आने वाले 5 सालों में। तो आने वाले 5 सालों में एज क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी ना। तो बढ़ने में क्या करते हो, प्लस करते हो, 5 सालों में प्लस करोगे। अभी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है, तो आने वाले 5 सालों में जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, +5, है कि नहीं। आने वाले 5 सालों में 5 साल बढ़ जाएगा ना। और सेम चीज उसके बेटे के एज के साथ भी होगी, है ना, वो भी 5 साल ज्यादा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर वो कह रहा है कि जो जैकोब की एज है ना, 5 साल बाद 3 गुनी होगी उसके बेटे की एज से। मतलब जैकोब की एज है वो 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके बेटे की एज में, तब बराबर होगी। मान लो तुम्हारी एज 5 है, मतलब तुम्हारे एज 5 है, ठीक है, और आने वाले सालों में तुम्हारे अब देखो इसको हम ना सॉल्व करते हैं। ओके, 3 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक बार y एक बार 5, कितना आ जाएगा, 3y प्लस में 15, और इधर x प्लस में 5। ओके, देखो ये नंबर है सिंपल, इसको उधर भेज देता हूँ मैं। x इक्वल टू में 3y प्लस का 15 माइनस का 5, कितना आ जाता है मेरे पास, ये 3y प्लस माइनस माइनस प्लस का 10, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है, 5 years एगो भी लिख सकते हो, बिफोर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब पिछले जब 5 सालों की बात करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस, है ना। तो यहाँ पर x -5, इसमें भी माइनस होगा, और
उसके बेटे की एज में भी माइनस होगा, तब ना ये 7 गुना ज्यादा बड़ा था अपने बेटे से, ठीक है, अपने बेटे की एज से। कौन? जैकोब। ओके, तो यहाँ पर 7 आ गया। 5 साल बाद 3 गुना, और 5 साल पहले 7 गुना। ठीक है, ध्यान देना मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है तो, है ना। तो एक बार 7 y के साथ, एक बार 5 के साथ, 35 इक्वल टू में x माइनस 5। करेक्ट। -5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। 7y माइनस 35 प्लस का 5, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का 30। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहली क्वेश्चन को हम उठाते हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो यहीं पर देख लो, हमारे पास पहली इक्वेशन ये दे रखी है, x इक्वल टू 3y प्लस में 10। ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी x अकेला है, तो हम इसको बॉक्स बना लेंगे। किस में फिट करने वाले हैं, दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7y माइनस 30। ठीक है, अच्छा x की जगह ये रखेंगे हम, तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, 3y प्लस में 10, बाकी एज इट इज जो पहले से दे रखा था हमें। ठीक है ना, देखो y को y के साथ लेके आएंगे और नंबर को नंबर के साथ। तो चलो मैं 3y को उधर भेजता हूँ और -30 को इधर लेके आता हूँ। तो यहाँ पर 10 बचेगा, -30 यहाँ प्लस का 30 हो जाएगा। 7y, ये 3y यहाँ प्लस का है, आगे कोई कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। 7 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा, 4y प्लस का, और इसको प्लस करोगे तो ये बचेगा 40, है ना। 4y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर y को रखो इधर, 4 को इसको काटोगे तो 10 बचेगा, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब तुम x की भी निकाल लोगे, x की यहीं से निकल जाएगी इसमें से। x इक्वल टू में 3y प्लस में 10, y की जगह क्या रखोगे, 10 प्लस में 10 इक्वल टू में x, 3 10 30 प्लस में 10 इक्वल टू में x। करेक्ट, कितना हो जाएगा, 40 इक्वल टू में x। यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई, और y की। x क्या है हमारे पास, एज ऑफ जैकब, तो एज जैकब की एज कितनी है, 40, और उसके बेटे की एज 10। कौन सी एज है, ये प्रेजेंट एज है अभी की। ठीक है, तो होगी आपकी क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए उनमें से तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, या फिर किसी से भी रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन मेरे से पूछना हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में तुम बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके।